तहरीक-ए-इंसाफ के आपने भी मेंशन किया कि उसके अंदर भी बड़े हालात ख़राब हैं, एक धड़बंदियाँ हैं, मुख्तलिफ बयानिए नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मरकज़ी क़यादत के दरमियान, जो कि मौजूदा हुकूमत की इतनी गलत अवामी पॉलिसियों को काउंटर नहीं कर पा रही, कोई अपोजिशन नज़र नहीं आ रही, उस तरह का प्रेशर भी डेवलप नहीं हो रहा। क्या ये पार्टी के लिए खुद खतरनाक सूरत हाल नहीं बनती जा रही? क्योंकि एक तरफ सख्त बयानियाँ हैं, दूसरी तरफ मफाहमत की इतलात भी आती रहती हैं और कोई प्रेशर भी नहीं बिल्ड हो रहा। देखिए, प्रेशर तो ज़ाहिर है कि देखिए ना, उसके लिए लोग चाहिए, स्ट्रैटेजी हुँ, चाहिए। जब इमरान खान साहब ने फैसला किया कि नहीं, मैंने बुज़दारों के हवाले पार्टी करनी है, तो उसके बाद हुँ, प्रेशर तो नहीं बन सकता था। अब जिन लोगों को इमरान खान साहब ने ज़िम्मेदारी दी है, सो ये राजा सलमान हो गया या गौहर हो गया या ये जो वकास वगैरह या ये जो सारे नज़र आ रहे हैं, देखिए इनकी तो कोई हैसियत औकात नहीं है ना कि ये प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कोई चीज़ें कर सकते हैं। तो हुँ, उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि पीटीआई इर्रेलेवेंट होती जा रही है और हो गई है। बिल्कुल। सोहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर है, वो थोड़ी बहुत रौनक लगा लेते हैं, आज भी उन्होंने रौनक लगाई है, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और अभी प्रॉब्लम पीटीआई का ये है कि उनके पास कोई लोग नहीं है, जो स्ट्रैटेजाइज़ कर सकें मामलात को। हुँ, क्योंकि आप भी बहुत दफ़ा कहते रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा को पार्टी की क़यादत लेनी चाहिए और ये बहस भी ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर और मीडिया पर भी आती रही है कि आखिर पार्टी को इस वक़्त लीड कौन कर रहा है? लीडलेस है, कोई स्ट्रैटेजी भी सामने नहीं आ रही। और फिर हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा ने भी पार्टी क़यादत से मुतालिक बहुत सख्त अल्फाज भी बोले और कहा कि ये संजीदा नहीं है इमरान खान साहब को रिहाई को लेकर। सो आपको लगता है कि अगर अलीमा खान साहिबा को आप इस चीज़ पे ले आएँ, कन्विंस कर लें कि वो इसको लीड करें, और क्या पार्टी उनके साथ खड़ी होने को नहीं, तैयार देखिए होगी? वो क्योंकि तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया फिर इस बात पे भी। नहीं, देखिए लीड तो उसने ही करना है ना जिसके साथ अब कारकुन हैं, लोग हैं। हुँ, वो तो देखिए इमरान खान के साथ है, उनकी फैमिली के साथ है। बाहर के किसी आदमी की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए अलीमा खान जो हैं उनको डायरेक्शन देनी चाहिए और उनको पॉलिटिकल लोगों से मशवरा करना चाहिए और अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अगर वो ज़ाहिर है वो खुद भी कहती हैं कि वो कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं। अब सवाल ये है कि वो क्या स्ट्रैटेजी बनाएँगी जिससे हुकूमत के ऊपर जो है वो दबाव आए। हुँ, असल बात तो ये है ना कि हुकूमत के ऊपर दबाव आएगा तो वो कुछ इक़दामात करेंगे, क्योंकि आइन, कानून, मोरालिटी वगैरह तो कोई इश्यू रह नहीं गए पाकिस्तान के अंदर। तो अब वो अलीमा बीबी क्या स्ट्रैटेजी बनाती हैं और वो कैसे आगे लेके चलती हैं। अगर तो उन्होंने इन जैसे बेवकूफ़ लोगों से मशवरे करने हैं, ये जो अभी वाले हैं, तो फिर तो देखिए ज़ाहिर है कि नतीजा नहीं निकल पाया। अब उनको चाहिए ये कि वो जो अक्लमंद लोग हैं पार्टी में हुँ, समझते हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी हो गए, इवन असद कैसर साहब हो गए, ये जो पुरानी पीटीआई जो हुकूमतों में रहे हैं, जिन्होंने बनाया है, उनसे बातचीत करें और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँ। और पार्टी को वकीलों से निजात दिलाना बहुत अहम है, क्योंकि वो तो बुरी तरह नाकाम हो गए। हुँ। जब तक आप इनसे जो है वो जान नहीं छुड़ाते और पार्टी को दोबारा उसको एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाते, कैसे आपका जो है वो आगे चलेंगे आप? यानी आपके ख़्याल में जो मौजूदा क़यादत है वो कंप्रोमाइज़्ड है या नाअहल है या फिर वो लीड करने के ही काबिल नहीं है? ये लीड करने के तो काबिल हैं ही नहीं ना, मतलब इस पे तो कंसेंसस है, इसमें कौन-सी कोई दो राय है। ये जो सारे हैं, कंप्रोमाइज़ होना या ना होना तो मेरा ख़्याल है बात की बात है। प्रॉब्लम इस वक़्त ये है कि ना उनमें कोई अहलियत है, ना उनको कोई समझ है, ना उनको कोई अकल है। तो मुझे आप बताइए कि वो कैसे किसी मामले को, कैसे किसी मुद्दे को लेके आगे बढ़ सकते हैं? दे हैव नो कैपेबिलिटी ऑफ एनी सच थिंग। सो दैट्स व्हाई आप देखती हैं कि अदालती महाज़ हो, जेल का बात हो, सियासी महाज़ हो, किसी जगह के ऊपर भी पीटीआई की लीडरशिप की कोई पॉलिसी नहीं है। और जब तक इन लोगों को रिप्लेस नहीं करते विद कैपेबल पीपल, आप हुँ, नहीं आगे बढ़ सकते। और अलायंस भी, हमारी मौलाना से भी बात हो रही थी, वो कहते हैं वो सुबह आते हैं और बात करते हैं, शाम को और बात करते हुँ। हैं, हम किससे और कैसे बात करें? सो ये एक इशू है ना। हाँ, बिल्कुल, वो कहते हैं हमें समझ नहीं आती कि वहाँ किससे क्या बात की जाए। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ अगर फवाद साहब आएँ तो जहाँ एक गैर मामूली सूरत-ए-हाल देखने को मिली, जो एक काइंड ऑफ अ पॉज़िटिव अमल भी था कि पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी सूबाई हकूक़ के मामले पर एक ही सफ़ में खड़ी दिखाई दी। अगर गैस, बिजली, फ़ंड्स और दहशतगर्दी जैसे मामलात पर तीनों जमातें एक पेज पर आ सकती हैं, तो फिर कौमी सतह पर क्या कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ स्टेबिलिटी या मुश्तरका कौमी हुकूमत जैसा मॉडल मुमकिन नहीं है? फिर उस पे अब बात नहीं हो सकती। नहीं, होनी तो ज़रूर चाहिए, हुँ, तो इसके ऊपर तो बिल्कुल बात होनी चाहिए।
और पीपल्स पार्टी और नून लीग को अब 4। देखिए पाकिस्तान के अंदर कितने वज़राए आज़म हैं जो 5 बजट दे सकें। हम्म। शहबाज शरीफ ये 5वां बजट देने लगे हैं और आप हालत देख लें पाकिस्तान की क्या है। यानी पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही हमें कि एक तरफ तो हमें बताते ही हैं और क्या है, बताना क्या है वो तो नज़र भी आ रहा है कि पाकिस्तान ने जो इतनी ज़बरदस्त सफारती कामयाबियाँ हासिल की हैं, मार का हक हुआ है, फिर ये ईरान अमेरिका जंग में जो हमने किया है, लेकिन उसको उसकी इकोनॉमिक ट्रांसलेशन हो ही नहीं पा रही। बिल्कुल। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जो हमने असल जंप किया था जो माशी तौर पे, वो तब हम्म। किया था जब आपने पेरिस क्लब से अपने कर्ज़े रीशेड्यूल करवा लिए थे। अब हम्म। इनसे कर्ज़े भी रीशेड्यूल नहीं हो रहे, कल शहबाज शरीफ सब चाइना जा रहे हैं, तो उनके होना चाहिए ना मुतालबों में कि जी चीन से कहें कि जी हमारे कर्ज़े रीशेड्यूल करें। आपकी आपकी जो बैनुल-अक़वामी इम्पोर्टेंस है, उसका फ़ायदा पाकिस्तान के लोगों को भी तो मिलना चाहिए ना। तो हम्म। ये तो नहीं कि आप सूट-बूट पहन के चले गए, वापस आ जाएँ और पता चले कि कुछ भी नहीं हुआ। सो आई हम्म। थिंक दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अब आईएमएफ से भी कोई कंसेशन नहीं ले सके। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि इन टर्म्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान सोचा जाए, जो मौजूदा हुकूमत नहीं सोच रही है। अभी भी आप देखें, पाकिस्तान में मरियम नवाज़ के अलावा कौन और पॉलिटिकल लीडर होगा, खातून कोई होगी या मर्द होगा, जो हम्म। बरकन के 3 दिनों में 3 बैग उठा के फिरे। आप देख सकती हैं कि जी। कौन इतना अपनी घड़ियाँ और अपने जो जूते हैं, वो फ्लाउट कर सकता है, अगर आप एक पॉलिटिकल लाइफ़ में हम्म। हैं। आप कोई सुपर मॉडल तो नहीं है ना, आप कोई फ़िल्मी हीरोइन तो नहीं है या आप कोई अंबानीज़ तो नहीं है कि आपने सिर्फ़ पैसा आपको तो लोगों के साथ रहना है। कोई पॉलिटिकल लीडर ये हरकत नहीं करता, जो मरीम नवाज़ ने की। फिर आप देखें, सर वो तो वो कर गंदम के किसानों का जो ये बेड़ा सर गर्क ये कर इन दिया चीजों का आपने। ख्याल तो वो पहले लोग करते हैं ना जिनको जो हाँ। ट्रू सेंस में आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये तो ट्रू सेंस में आवाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे ना, जहां आपके कर्जों के ये हालात हो, वहां हमारी हुकूमत की शाह खर्चियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखो ना शज़िया कि ये पहले साल मेरा ख़्याल है आपके प्रोग्राम में भी मैंने ये बात कही थी कि ये जो गवर्नमेंट ने आज से पिछले साल में इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं की गंदम की, तो अब अगले साल शॉर्टेज हो जाएगी। हम्म। आप ये देखें, वो मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई है। इस साल 20% गंदम कम लगी है। जी। 3500 का इन्होंने रेट दिया था, अब आज 4000 पे पहुँच गई है। अगले चंद दिनों में ये 4500 5000 पे पहुँच जाएगी, फिर शॉर्टेज भी अलहदा होगी और आपको यूक्रेन से गंदम मंगानी पड़ेगी। तो हम्म। यानी आप यूक्रेन के और उज़्बेकिस्तान के किसान को तो 6-6 7-7 हज़ार रुपया देने को तैयार है। अपने किसान को जो आपकी फूड सिक्योरिटी का ज़ामन है, उसको आप 3500 रुपए देने को भी तैयार नहीं है। सो हम्म। आपने जो पाकिस्तान पंजाब के अंदर फार्मर की कमर तोड़ दी, फिर ये दुकानें बंद करके 8 बजे आपने दुकानदारों की और रेस्टोरेंट वालों की कमर तोड़ दी। सो पाकिस्तान में हर आदमी इनसे तंग है, समझ नहीं आ रही कि इनसे जान कैसे छूटे। तो सर ये तो फिर बड़ा आइडियल टाइम है ना अपोजिशन के लिए। हुकूमत की अवामी सतह पर नई सबके सामने है, बैरून मुल्क दौरों की भरमार है और नो डाउट के जंग के मामले में खारजा पॉलिसी पर शाबाश ले रहे हैं, मगर दिन ब दिन आवाम बेरोजगार हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, बिजलियों के बिल उनकी भरमार है। आखिर क्या टर्निंग पॉइंट होगा कि हुकूमत के खिलाफ अवामी तहरीक कोई सामने लाए? मतलब आई डोंट यू थिंक दिस इज एन आइडियल टाइम कि अपोजिशन एक भरपूर तहरीक चला सकती है हुकूमत के खिलाफ? ये चला सकती है और उसमें इशू यही है कि अपोजिशन का इकट्ठा होना ज़रूरी है। हम्म। अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है जब, तो तहरीक जो है वो चल जाएगी। हम्म।